सुनो साथियों, सब लोग अपना अपना घोंसला मजबूत कर लो क्योंकि सर्दियाँ बढ़ने लगी हैं और सब लोग अगर घोंसला नहीं बनाएंगे तो बहुत परेशानियाँ होंगी। हाँ निक्की बहन, तुम सच कह रही हो। सबको घोंसला बना लेना चाहिए। मैं भी घोंसला बनाऊंगी। लेकिन पारो चिड़िया, ये तो बता, तू किस चीज़ का घोंसला बनाएगी? मीनू मौसी, मैं घास का घोंसला बनाऊंगी। घास का घोंसला बनाऊंगी तो मजबूत होगा, अंदर कोहरा नहीं आ पाएगा। लेकिन मीनू मौसी, आप किस चीज़ का घोंसला बनाएंगी? मैं सोच रही थी कि मैं बांस के घोंसले बना लूं। मैं बांस के घोंसले इसलिए बनाऊंगी क्योंकि मेरे भाई लोगों के पास बांस की खेती है। उनसे मैं कुछ बांस मांग लूंगी। मैं तो कहाँ ही जाऊंगी इन पहाड़ियों के बीच में घास फूस लेने, इसलिए मैं बांस के ही घोंसले बनाऊंगी। मीनू मौसी, आप सही कह रही हैं। अगर मुझसे कुछ हो सके तो बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी। लेकिन अगर आपके भाई लोग आपकी मदद करेंगे तो ठीक है। बांस का घोंसला भी बहुत मजबूत होता है, उसकी छत तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। हाँ निक्की चिड़िया, तुम सच कह रही हो, इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ। अरे गौरी, तू क्यों खामोश बैठी है? क्या तुझे घोंसला नहीं बनाना है? कालू कहाँ रहता है आजकल? दिखाई भी तो नहीं देता। क्या ही बताऊं पारो बहन, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इनसे। कितनी दफ़ा कहती हूँ कि घर के कामकाज भी देख लें, लेकिन वो घर के कामकाज तो देखते ही नहीं है। सिर्फ मुझे बहला फुसला के बातें टाल देते हैं। लेकिन मैं इस बार बहुत जिद करूंगी कि ये घर ज़रूर बनाएं, क्योंकि मेरा आने वाला बच्चा, मैं नहीं चाहती कि कोई परेशानी हो उसे। हाँ गौरी बहन, तुम सही कह रही हो। ये मर्द लोग तो समझते ही नहीं हैं कि घर की परेशानियाँ क्या होती हैं। हम लोग दिन भर काम करते हैं, फिर भी उन्हें हमारा काम नज़र नहीं आता और अपना दिन भर इस डाल से उस डाल पर केवल पंख हिलाते रहते हैं और फिर भी हम पे हुक्म जताते हैं। लेकिन इनका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप लोग सही कह रही हैं। जिसके जिसके पति यहाँ पर हैं, सब लोग अपने पतियों से घर बनवाएं। मेरे पति जी तो यहाँ रहते ही नहीं हैं, नहीं तो मैं भी उनसे घर बनवाती। अब तो मुझे ही कपास लेने जाना होगा। मैं इस बार कपास के घर बनाऊंगी। पहाड़ी के पीछे कपास के बहुत सारे पेड़ हैं, इसलिए मैं थोड़े कपास लेने जा रही हूँ। कपास बहुत गर्म होता है। जिसको जिसको कपास की ज़रूरत हो वह मेरे साथ चले। अंदर से दीवारों पे लगा देंगे। दीवारों पे लगाने के बाद कपास बहुत गर्म करता है, हवा भी नहीं आएगी। फिर सभी लोग कपास लेने चले जाते हैं। लेकिन गौरी कभी कपास लेने नहीं जाती है। वह घर आकर कालू से बोलती है, सुनो कालू जी, इस बार मुझे बहुत अच्छा सा घर चाहिए और मजबूत वाला भी। पिछले ठंडी में आप मेरे लिए कोई घर नहीं बनवाए थे और सबके घर पे आसरा लेना पड़ा था। इस बार तुम्हें सबसे सुंदर और सबसे अच्छा घोंसला बनाना होगा। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरा पति भी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। और अगर तुमने घर नहीं बनाया तो मैं अपने बच्चे के साथ अपने मायके चली जाऊंगी। फिर जो ना तुम कहते हो कि पैदा होते ही सबसे पहले तुम ही अपने बच्चे का मुंह देखोगे, फिर वो सपना तुम्हारा अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए अगर चाहते हो तो अच्छा सा घर बना के मुझे दो इस बार। मैं कुछ भी नहीं जानती। अरे अरे मेरी गौरी, तुम इतना नाराज क्यों होती हो? तुम गुस्सा ना करो। मैं तुम्हारे लिए इस बार बहुत खूबसूरत घर बनाऊंगा। जंगल के सारे पंछी देखते रह जाएंगे। तुम बस इंतजार करो और देखो मैं कैसे चुटकियों में घर बनाता हूँ। फिर सभी पंछी अपना अपना घोंसला बनाने में लग जाते हैं। सबका घोंसला लगभग तैयार ही हो गया था, लेकिन कालू कौआ ने अभी तो घोंसला बनाना शुरू भी नहीं किया था। यह देखकर गौरी कभी बहुत परेशान होती है। सुनिए कालू जी, आप फिर से मुझे धोखा दे रहे हैं। पिछली बार की तरह कर रहे हैं। आप बोले थे ना इस बार घोंसला बनाएंगे, तो आप घोंसला क्यों नहीं बनाते? यही चाहते हैं ना कि सभी लोग मुझे बातें सुनाएं।
अरे नहीं मेरी प्यारी बीबी, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो। मैं इस बार तुम्हारे लिए घोंसला जरूर बनाऊंगा, तुम देखना। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा सीधे मीनू मौसी के पास जाता है। अरे कालू, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू अपना घोंसला नहीं बनाएगा क्या? अरे मीनू मौसी, घोंसला तो बनाऊंगा, लेकिन क्या करूं, कहीं से कुछ मिल ही नहीं रहा है। आपका घर तो तैयार हो गया है, लेकिन ये क्या, आपके पास तो बांस की कुछ लकड़ियां बच गई है। आप इन बांस की लकड़ियों का क्या करेंगे? कुछ नहीं कालू बेटा, इसे मैं क्या ही करूँगी। ये मेरे किसी काम का नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो इसे ले जाकर अपने घर की छत मजबूत कर लेना। मीनू मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बांस की लकड़ियां दी, अब मैं अपना छत मजबूत करूंगा। इतना कहकर कालू कौवा बांस की लकड़ियों को लेकर चला आता है। फिर कालू कौवा बांस की लकड़ियों से छत और दीवारें तैयार कर लेता है, लेकिन दीवारें अभी भी बहुत ही खोखली थी, मजबूत नहीं थी, जिसके लिए उसे घास चाहिए होता है, लेकिन घास उसके पास तो था नहीं। अरे अब तो ना तुमको विश्वास हो गया, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ, देखो। लेकिन कालू जी, ये घर तो अभी बहुत अधूरा है। इसके लिए घास, गोबर, कपास, बहुत सारी चीजें चाहिए और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ गौरी, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं ये सब लाऊंगा कहाँ से? सुनिए जी, आप फिक्र ना करें, मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ और आप ऐसे ही करें, फिर देखना हमारा घर कितने अच्छे से बन जाएगा। फिर गौरी कौवी कालू के कान में कुछ कहती है और कालू वहाँ से निकल पड़ता है। वह सीधा मिट्टू तोता और रंगीली तोती के घर पर जाता है। अरे कालू कौवा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारा घर बनकर तैयार हो गया क्या? अरे कहाँ मिट्टू भाई, अभी तो मेरा घर बनना शुरू ही नहीं हुआ है। सर्दियों की वजह से मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता। मैं सोच रहा था कि कहाँ से सामान लेकर आऊं, तभी तुम्हारा घोंसला दिख गया, फिर मैं तुम्हारे घोंसले के पास आ गया। वैसे तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा घर बनकर तैयार भी हो गया है। तुम इन घास फूस का अब क्या करोगे? कालू भाई, मुझे इन घास फूस का अब कोई काम नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसे लेकर जाकर अपना घर बना लो और अपने घर की थोड़ी बहुत मरम्मत कर लो, जिससे सर्दियों में बचने के लिए आसानी हो। कालू कौवा उसका धन्यवाद करते हुए वहां से घास लेकर चला आता है और फिर अपने घोंसले की दीवारों और छत पर लगा देता है, जिससे कि हवा बिल्कुल भी अंदर पास नहीं करती। वह मजबूती से अपना घर बना लेता है। अब उसे जरूरत थी तो बस कपास की। फिर कालू कौवा निक्की चिड़िया के पास जाता है। निक्की बहन, तुम तो बहुत अच्छा घर बनाई हो, कपास लाने में तुमको तो बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ कालू भैया, कपास लाने में मुझे बहुत दिक्कत उठानी पड़ी। मैं पहाड़ी के पीछे गई थी और वहां से कपास लेकर आई। अब कपास के घर में सर्दी नहीं लगेगी। देखें मेरा घर कितना प्यारा है। हाँ निक्की बहन, तुम्हारा घर तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह घर बनाना चाहता था, पर अब मेरे पास कपास ही नहीं है। आप परेशान क्यों होते हैं? मेरे पास देखें, इतना कपास बचा है। आप ले जाएं और अपने घर में इस्तेमाल कर लें। आपको जो भी ज़रूरत हो, अगर मुझसे होगी तो मदद मांग लीजिएगा। मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगी। आप लेकर जाएं इसे और सर्दियों से बचने के लिए अपना घर मजबूत कर लें। फिर कालू कौवा कपास लेकर वहां से चला आता है और घर की दीवारों में चारों तरफ अंदर से लगा देता है। अब उसका घर पूरी तरह मजबूत और दुरुस्त हो जाता है। इतने में ही गौरी कभी दाना लेकर वहां पर चली आती है। अरे वाह मेरे कालू पति, आपने तो बहुत खूबसूरत घर बनाया है। मैं तो आपसे ये उम्मीद भी नहीं करी थी कि मेरा पति इतना अच्छा घर बना सकता है। सच में आपका तो कोई जवाब नहीं। अब मैं सारे पंछियों को दिखाऊंगी मेरा पति इतना खूबसूरत घर बनाया है।
हाँ गौरी, देखो मैंने कर दिखाया और तुम्हें अब सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी। सबसे मजबूत हमारा घर है। देखो ना, सारी चीजें इसमें मैंने मिक्स करी हुई हैं। अब अपना घर सबसे ज्यादा गर्म करेगा। सभी लोगों का घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। सभी लोग अपने अपने घोंसलों में रहने लगते हैं, लेकिन सर्दियां बढ़ने लगती हैं। सर्दियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि उन लोग के घर में हवा आने लगती है, जिसकी वजह से वो लोग फिर से परेशान होने लगती हैं। इतना मेहनत करने का कोई फायदा नहीं हुआ। इतनी मुश्किल से तो बांस के घर बनाई थी, लेकिन अब ये भी काम का नहीं है। मीनू मौसी ये सोचते सोचते बाहर निकलती है। बाहर उनकी नज़र मिट्ठू तोता और रंगीली तोती पर पड़ती है। अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो इतनी ठंडी में? कोहरे का तो जवाब नहीं। देख रहे हो इतने ज़्यादा कोहरे पड़ रहे हैं। तुम लोग अपने घर में क्यों नहीं हो? मीनू मौसी, क्या ही बताएं, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि घर में रहा ही नहीं जा रहा है। सर्दियों के गर्म कपड़े भी नहीं है, इसलिए सोचा कि बाहर आकर थोड़ा आग जला लें। ये दोनों बात कर ही रही होती हैं, तभी वहाँ से निक्की चिड़िया भी आ जाती है। वो देखो, निक्की भी आ गई। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे घर में भी हवा आ रही है क्या? हाँ मीनू मौसी, घर में बहुत तेज हवा आ रही है। घर में तो बिल्कुल रहा ही नहीं जा रहा है। ये सर्दी तो तंग कर दी है। अब कैसे हम लोग रहेंगे? सर्दी का गुजारा कैसे होगा? बहुत मुश्किल हो रही है। फिर वो लोग आग जलाकर सेकने लगते हैं। आग पाकर थोड़ा बहुत उन लोगों के शरीर में गर्माहट होती है। तभी उन लोग का ध्यान कालू की तरफ जाता है। अरे, कालू और गौरी तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। वो लोग कहाँ रह गए? वो लोग तो नहीं आए। उन लोग का भी घर तो केवल बांसी का है। वो लोग भी बहुत ठंड से कांप रहे होंगे। हम लोग को उनको देखने जाना होगा। मीनू मौसी, कालू बांस का घर में रहता है। वो तो मेरे से कुछ कपास लेके गया था। अरे निक्की बहन, क्या आपके घर से भी वो सामान लेके गया था? वो मेरे घर से घास लेके गया था। सारी पंछियां आपस में बात कर रही थी। लेकिन कालू इन सब का किया क्या होगा? आखिर हम लोग को क्यों नहीं बताया उसने? चलो चल के देखते हैं। फिर सारे पंछी उसके घर पे चले जाते हैं। उसका घर काफी खूबसूरत था और मजबूत भी था। घर देखने के बाद वो लोग हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, कालू भैया ने तो बहुत ही अच्छा घर बनाया है और मजबूत भी है। इनके घर में मुझे लगता है गर्म भी बहुत होगा। बाहर की आवाज़ सुनकर कालू कौवा घर से बाहर आ जाता है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी ठंड में? क्या आप लोग अपने घोंसलों में नहीं हैं? कालू बेटे, घर में तो बहुत ठंड लग रही है, इसलिए हम लोग बाहर आग जला के सेक रहे थे। लेकिन तुम नहीं आए, तो तुमको देखने चले आए। मीनू मासी, हम तो बहुत अच्छे हैं। हमारा घर भी अंदर से बहुत गर्म है। आए, आप लोग घर में आ जाएं। बाहर बहुत कोहरा पड़ रहा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। फिर सब लोग घर के अंदर जाते हैं। अरे वाह कालू भैया, आपका घर तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और गर्म भी है। आपने तो सारी चीज़ें इकट्ठा करके घर बनाई हैं। देखें, आपका घर तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। हाँ छोटी चिड़िया, मैं सबसे थोड़ा थोड़ा सामान लेके घर बनाया हूँ, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं गया था। आप लोग ने जो दिया उसी का मैंने घर बना लिया। और देखें कितना अच्छा घर बना है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग का घर सही नहीं है तो आप सर्दियाँ भर यहीं पर रहें और आप लोग का घर बनाने में मैं मदद करूँगा। फिर सारे पंछी हंसी खुशी एक दूसरे का मदद करते हुए रहने लगते हैं।